वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिरामिड मैथ क्लासेस। आज जो 17 तारीख 2021 में सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था उसके सेकेंड शिफ्ट का है रीजनिंग का, और इसके पहले जितने भी थे सारे करा चुके हैं। आप लोग चैनल पे जाकर देख सकते हैं। जो लोग सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं या फिर प्रीवियस ईयर का देखना चाहते हैं वो लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, वर्गों के उन समूह का चयन करें जिनके बीच का संबंध निम्न वेन आरेख का सर्वोत्तम ढंग से दर्शाया गया है। यानी ये जो वेन डायग्राम दिया हुआ है वो किस में एडजस्ट हो रहा है, किस ऑप्शन वाले में। तो फर्स्ट क्या है, शाकाहारी। जैसे ये शाकाहारी ले लिए, और फिर महिला है तो कुछ महिला हो सकती है शाकाहारी, तो कुछ लेते हैं कुछ हिस्सा, क्योंकि सारी महिलाएं शाकाहारी नहीं होती तो कुछ लिए। फिर क्या है, बहनें हैं तो सारी बहनें तो औरत हो सकती है, शाकाहारी वाला भी ले सकते हैं इसका। तो इस तरह से वेन डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का तो वेन डायग्राम बन नहीं रहा है, तो ये होगा ही नहीं। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है। दूसरा में है लड़की, लड़कियां और बुद्धिमान। तो कुछ बुद्धिमान हो सकती है, और फिर लड़के हैं तो कुछ लड़के भी बुद्धिमान हो सकते हैं। तो इस तरह से बनेगा, यानी कि ये ऑप्शन वेन डायग्राम वाला मिल रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। आगे फिर क्या देखना, ओके। नेक्स्ट, इसमें क्या दिया हुआ है, पी क्यू एक दर्पण दिया हुआ है और उसकी छवि पूछ रहा है कौन सा किस तरह से दिखेगा। ये पी क्यू एक दर्पण है तो ये किस तरह से दिखेगा। तो ई है जो इस तरह से हो जाएगा, पहले ई आ जाएगा। फिर एल उस साइड खुला हुआ है तो इस बार इस साइड हो जाएगा। बी इस साइड है तो ऐसे हो जाएगा। फिर ए जैसे था वैसे ही था। फिर टी वैसे ही हो जाएगा। आर इस तरह से हो जाएगा और ओ वैसे ही रह जाएगा, और पी इस तरह से हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन किस में है, इस ऑप्शन में है। ये सेकेंड वाला में देखिए, टी आर ओ पी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये थर्ड होगा, क्योंकि पहले ए है उसके बाद टी है, तो ये सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आकृति दिया हुआ है और हमें पूछ रहा है त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो गिनते हैं इसमें कितने सारे हैं। फर्स्ट ये यहाँ से गिनते हैं, जैसे कि ये एक त्रिभुज है इस तरह से, इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे, जैसे कि इस तरह से बना हुआ है इस तरह से, तो इसमें कितने सारे हो जाएंगे। जैसे कि इस त्रिभुज के लिए इसमें 3 त्रिभुज हो गया, एक ये और एक बड़ा वाला 3, और इस साइड ये 3 हो जाएगा, यानी 3 3 6, और एक किधर बन रहा है 6, और एक ये बड़ा वाला 7, और एक ये बड़ा वाला 8, यानी कि +2 8 त्रिभुज। तो ये जितना ये था ये 8 त्रिभुज हो गया, प्लस 8 त्रिभुज ये भी हो जाएगा, +8 करते हैं। और ये 2 त्रिभुज इस तरह से इधर और एक इधर से बन रहा है, वो 2 त्रिभुज हो जाएगा, और 2 त्रिभुज इधर वाला होगा इस तरह से +2। और अगर बड़ा वाला देखिए इस तरह से, ये 3 त्रिभुज हो जाएगा, एक ये और ये एक पूरा 3 हो जाएगा, +3, और ये वाला फिर 3 +3, और किधर बन रहा है,
और एक ये त्रिभुज, ये बचा हुआ था, इधर 2 त्रिभुज, एक इधर बना एक इस साइड बना, यानी कि 2 त्रिभुज प्लस। तो कितने हो गए? अभी अब और कहीं तो है नहीं, तो 8 8 16 और ये कितना हो गया? 2 2 4 6 6 6 12, कितना हो गए? 28 त्रिभुज, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? वह विकल्प चुनें जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से और छठी पाँचवीं से। यानी ये दोनों में रिलेशन है और ये दोनों में वही इसका वाट का स्थान है जो, और 188 में जो वही रिलेशन होगा। तो इसे किस तरह से किया है? जैसे ये 12 है, अगर हम 12 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है? 144। और 144 में अगर 8 को घटा देते हैं तो कितना? 136 हो जाता है। जैसे कि ये 136 आ गया। वैसे ही अगर 24 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा? 576। इसमें अगर -8 कर दिए तो कितना हो जाएगा? 568 हो जाएगा, आ गया। वैसे ही 188 है, तो 188 में जैसे कि हम अगर 14 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा? 196। और 196 और इसमें अगर 8 घटाएंगे तो 188 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर वाट के स्थान पर 14 होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या एक समीकरण दिया हुआ है संख्या, और उसमें स्टार लिखा दिया हुआ है, और स्टार के जगह पर हमें कौन सा चिन्ह रखें ताकि ये समीकरण संतुलित हो जाए। तो देखते हैं, इसमें फर्स्ट वाला रखिए 18 मल्टीपल 12 डिवाइड बाई 4, फिर प्लस है 5, फिर -6 इक्वल टू 53। तो 4 से ये 3 हो जाएगा, और 18 से अगर 3 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है? 54 + 5 - 6, और 59 में अगर 6 घटाए तो 53 ही आ जाएगा, यानी कि ये समीकरण संतुलित हो रहा है फर्स्ट वाला ही, तो फर्स्ट सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दिया हुआ है? परमिट और उसका इस रूप में लिखा है और हमें इसका पूछ रहा है। तो डायरेक्ट परमिट और इसका जो लिखा हुआ है उसमें कोई रिलेशन P है, जैसे P था तो P से G हो गया, तो कुछ डायरेक्ट तो कोई रिलेशन बैठ नहीं रहा है। अगर हम पीछे से लेते हैं P का K से, तो P का K से क्या रिलेशन है? P K का अपोजिट आता है अल्फ़ाबेट में, तो वैसे ही E V का होता है और R I का होता है, M N का होता है और I फिर R का और G T का। वैसे ही इसका करके देखते हैं। पहले E था तो E का अपोजिट क्या होता है? V, फिर C है, C का अपोजिट X, फिर U था, U का F होता है, फिर D का अपोजिट W, M का N था, N का M, और O का L होगा, और फिर C का अपोजिट कौन सा होता है? X, यानी कि किस ऑप्शन में? VX FW MLX, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।
इसमें क्या दिया हुआ है, वह सही विकल्प चुने जो दिए गए शब्दों के उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश, यानी कि जो दिया हुआ है ये अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार लिखना है। तो फर्स्ट में क्या है, सभी में ई है, फिर क्या है, सी है इसमें फर्स्ट में, फिर एन है, एल है, एक्स है, फिर सी है। तो ये तीनों को पहले छोड़ देते हैं, पहले ये दोनों को लेते हैं फर्स्ट एंड फाइव वाले को। तो सी के बाद क्या लिया है, एल है इसमें, फिर ओ है, फर्स्ट वाले में ओ है, तो एल वाला पहले होगा यानी कि 5, फिर 1 हो जाएगा, फिर क्या आएगा है एक्स वाला तो लास्ट में हो जाएगा, ई एक्स है तो यानी कि 4 यहाँ लिख देते हैं, और फिर एल है और एन है तो एल वाला पहले होगा यानी 3 और 2 नंबर वाला बाद में, यानी कि 5 1 3 2 4 यानी फर्स्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं कथन में क्या कह रहा है, सभी ऊँट चमगादड़ है। तो जैसे कि ऊँट लिए, क्या कहा, सभी ऊँट यानी कि पूरा ऊँट जितना है वो चमगादड़ है, इसे सी ले लेते हैं। आगे क्या कहा दूसरा में, कोई चमगादड़ तोता नहीं है, यानी जो सी है वो कोई तोता में कोई रिलेशन है, 30 से लिख दिए, इसमें कोई रिलेशन नहीं है। आगे क्या कहा दूसरा, कुछ ऊँट शेर है, कुछ ऊँट यानी कि जो ऊँट का कुछ हिस्सा लेते हैं शेर है, इसे शेर एस से लिखते हैं। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ चमगादड़ शेर है, जो कुछ चमगादड़ यानी कि इतना जो कुछ हिस्सा है वो शेर के अंदर आ रहा है, तो यानी फर्स्ट सही है। और दूसरा में क्या कह रहा है, कोई भी तोता ऊँट नहीं है, कोई भी तोता ऊँट नहीं है, यानी कि तोता और ऊँट में रिलेशन पूछ रहा है, तो इसका तो ऑफ कोर्स हिस्सा नहीं है कोई भी, क्योंकि ये किसके अंदर आ रहा है, चमगादड़ के, चमगादड़ से रिलेशन नहीं है तो इसका भी रिलेशन नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड भी सही है। फिर आगे क्या कहा, कोई भी तोता शेर नहीं है, कोई भी तोता, ये जो तोता है वो शेर से रिलेशन नहीं कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं है, हो भी सकता है क्योंकि इसका कुछ ही हिस्सा इसके अंदर है, चमगादड़ के अंदर या ऊँट के अंदर, तो ये इधर भी फिगर बन सकता था ऐसे करके, इससे भी रिलेटेड हो सकता था, ये यहाँ भी लिखा सकता था इस तरह से, क्योंकि कोई आगे बताया ही नहीं था, तो ये थर्ड ऑप्शन गलत है। तो फर्स्ट एंड सेकंड सही था, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए 1 यहाँ होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है, स्टेडियम में एक खिलाड़ी की ओर इशारा करते हुए संजना ने कहा कि वह मेरी दादी के इकलौते बेटे के इकलौते दामाद का इकलौता बेटा है। तो खिलाड़ी के पिता का संजना क्या संबंध है, जैसे कि स्टेडियम में एक खिलाड़ी है और संजना ने उसे कहती है, यानी कि संजना को यहाँ ले लेते हैं। संजना क्या कहती है कि वह मेरी दादी इसकी होगी तो इनके पिता की, जैसे यहाँ ले लेते हैं पिता, और इनकी माँ दादी हो गई। फिर आगे क्या कह रही है, मेरी दादी के इकलौते बेटे, यानी कि ये इकलौता बेटा हो गया, इनका इकलौता बेटा हो गया। फिर आगे क्या कह रहा है, इकलौते बेटे का दामाद, यानी कि इनका दामाद, तो इनका दामाद यहाँ ले लेते हैं प्लस से, इनका दामाद का इकलौता बेटा है, यानी कि इनका फिर बेटा इकलौता है जो खिलाड़ी है, खिलाड़ी यहाँ लिख देते हैं, खिलाड़ी है। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, उस खिलाड़ी के पिता का संजना से क्या रिलेशन है, तो इस खिलाड़ी के पिता
यानी कि पिता ये हो गए ये। तो इसका और संजना में क्या रिलेशन है? तो इनका दामाद था तो ये इनकी पत्नी हो गई। तो पूछा क्या था? संजना, यानी संजना इसे क्या कहेगी? तो पति कहेगी, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही संबंध है जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के मध्य है। यानी कि इन दोनों में जो रिलेशन है सहानुभूति अनुरक्ति में, वही रिलेशन किसी एक ऑप्शन में होगा। तो क्या दिया हुआ है? सहानुभूति अनुरक्ति, तो दोनों सेम शब्द ही हैं। सहानुभूति, किसी को सहानुभूति देना, और अनुरक्ति एक ही चीज़ है। वैसे ही ऑप्शन में देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? उजाला से अंधेरा है, तो एक दूसरे का अपोजिट हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है अहंकारी एक विनम्र, तो ये भी अपोजिट है। एक शांत चित्त और धीर, ये दोनों देखे सेम है। और इसमें सौम्य अरूज, यानी कि शांति और रूज यानी कि लड़ाकू, तो यानी कि ये थर्ड ऑप्शन सही होगा क्योंकि दोनों सेम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या दिया हुआ है? एक कागज है, कागज को मोड़कर उसे काटा है और फिर पूछ रहा है उसे खोलने पर किस तरह से दिखाई देगा। तो देखते हैं किस तरह से बनाया बनेगा इसका फिगर। तो जैसे कि ये यहाँ से इस तरह से मोड़ दिया है, अगर हम इसे इस तरह से खोलते हैं इधर, तो यहाँ भी वही फिगर दिखेगा जो ऊपर है, यानी कि इस तरह से यहाँ पर जो इस तरह से दिख रहा है वहाँ वही इस तरह से यहाँ पर दिखेगा। और अगर इसे इधर खोला जाएगा इधर, तो यही उलट जाएगा, इस तरह से इधर दिखेगा और फिर इधर इस तरह से दिखेगा और इधर भी, क्योंकि वो 4 बार मोड़ा है। तो इस तरह का ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में है। ये गोला इसलिए लिए हैं जो उस तरह से बन नहीं रहा था, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ओके, नेक्स्ट। ये सब क्वेश्चन तो इजी है, आप लोग आसानी से बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या है? ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है और उसमें बोल रहा है तीनों एक समान है और एक अलग है। तो देखते हैं किस तरह से किया है। फर्स्ट में KPSH, के का कितना होता है? 11, फिर 16, फिर 19, फिर 8 है। और इसका कितना है? 19, फिर 8, फिर कितना हो जाएगा L का? 12, फिर 15, फिर 4 है, फिर 23, 26, 1, फिर 10 है, 15, 27। तो जैसे कि ये 11 से एक गैप करके अगर लेते हैं तो 8 का डिफरेंट है, वैसे ही इसमें भी 8 का डिफरेंट है। तो सारे में देख के देखते हैं कि किस में क्या है। इसमें अगर डिफरेंट लेते हैं एक गैप करके तो 7 का है, और इसमें भी 7 का है। और अगर इसमें करते हैं तो कितने का हो रहा है? 4 से 26 हो रहा है, तो कितने का डिफरेंट हो रहा है? 4 का ही, सॉरी 4 का। और यहाँ कितने का डिफरेंट हो रहा है? यहाँ भी 4 का हो रहा है, 3 इधर 1 उधर, सॉरी 3 का डिफरेंट हो जाएगा दोनों में। और इसमें अगर करते हैं तो यहाँ पर 10 का हो रहा है, लेकिन यहाँ पर 8 का हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है जो तीनों से अलग है। इस तीनों में डिफरेंस सेम आ रहा है सबका, और इसका अलग आ रहा है, तो यानी ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14।
इसमें व्हाट के स्थान पे पूछ रहा है क्या आएगा, तो इसको किस तरह से किया है, जैसे कि 3 था, 12 था, 11 है, फिर 2 है। तो अगर हम 3 को 5 से गुना करते हैं और 2 को 2 से गुना करते हैं और दोनों को घटाते हैं तो 15 में 4 गया, 11 आया। वैसे ही इसमें करके देखते हैं, 5 में 5 से गुना करते हैं और फिर -7 को 2 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा। 25 में 14 को घटाएंगे तो ये भी 11 आ जाएगा, यानी कि बीच वाला। वैसे ही इसे करते हैं, जैसे कि 13 था और 18 था। 13 में 5 को गुना करते हैं और 18 में 2 को, तो 65 में 36 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 29, यानी कि भाट के स्थान पर 29 आएगा। ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। इसमें क्या दिया हुआ है, वर्ण समूह दिया हुआ है और हमें श्रृंखला के रूप में, और हमें भाट के स्थान पर पूछ रहा है क्या आएगा। तो इसमें क्या किया है, जैसे कि ये टी था, टी का कितना होता है 20 से ये कितना बढ़ गया 25 हो गया। बाई का 25 होता है, यानी 5 बढ़ा। फिर इसमें क्या किया है, बाई से डी हो गया है, यानी कि 25 से 4 गया है, तो इसमें भी 5 बढ़ा। और फिर इसमें भी 5 बढ़ाएंगे, अगर 4 है, डी का 4, तो 5 और 9 यानी 9 हो जाएगा। और फिर ए था तो ए ही रह गया, वैसे ही एफ था, एफ ही रह गया अगला। तो के का कितना होता है, तो के का 11, यानी कि 11 रह जाएगा ये भी। अगला क्या है, एल है, एल यानी 12 से ये क्या हो गया है जी, तो 12 से 7 हुआ है तो 5 घटा, इसमें भी 5 घटा है, तो बी में 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 23। और फिर अगला क्या है टी, यानी कि जो जस्ट टी का 20 होता है वैसे ही रह गया, लास्ट वाला दोनों में वैसे ही रह गया, यानी कि जे इसका भी 10 रह जाएगा। यानी कि कौन से ऑप्शन में आएगा, 9 किसका होता है आई, और 11 के, और फिर डब्लू जे, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या किया है, 15 है, फिर 11 है, फिर 25 है। तो 15 से 11 हुआ है तो कितना बढ़ा है, अगर हम डिफरेंट लेते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंट आ रहा है, इसमें तो बैठ नहीं पाएगा। अगर हम 5 को 5 मल्टीपल 2 करते हैं और +1 तो 11 हो जाता है। और अगर 11 में 2 मल्टीपल करते हैं तो 22 और +3 तो 25 हो गया। वैसे ही अगर 25 में 2 गुना करते हैं और इसमें 5 जोड़ेंगे तो 55 आ गया। और अगर 55 में 2 गुना करते हैं तो और 7 जोड़ते हैं तो 117 हो जाएगा। वैसे ही 117 को 2 से गुना किया और फिर इसमें 9 जोड़ा है तो 243 हो गया। वैसे ही 243 में 2 मल्टीपल करेंगे और फिर 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 486 + 11, यानी कि 497। किस ऑप्शन में है 497, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 17, ये डाइस का क्वेश्चन है और हमें पूछ रहा है n के विपरीत क्या होगा। तो 3 डाइस दिए हुए हैं, आप 2 डाइस से भी आंसर आ सकते हैं। जैसे कि हम इसे क्लॉकवाइज और लेफ्ट टू राइट लिखेंगे। जैसे कि इस फर्स्ट सेकेंड वाला से लिखते हैं, n है, n के बाद एंड है और फिर एट द रेट है। फिर सेकेंड इस डाइस से क्या करेंगे, जो कॉमन है जैसे कि एंड है, एंड से स्टार्ट करेंगे, फिर एस है, एस यहाँ लिखेंगे और हच यहाँ पर लिखेंगे। तो हमें पूछा क्या था, एन के विपरीत, तो एन के विपरीत क्या आ गया, हच, तो हच ही होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें फिगर दिया हुआ है और हमें बोल रहा है कि किस में इस ऐसा फिगर सन्निहित है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा है कि नहीं। जैसे कि ये है अगर, तो इसमें जेड डिफरेंस जेड की तरह है, तो इसमें तो है ही नहीं, त्रिभुज तरह का है। फिर सेकेंड ऑप्शन में देखते हैं, तो इस तरह का तो है भी अगर यहाँ पर लेते हैं इस तरह से, लेकिन ये जो लकीर है ऐसी इस तरह से, ये नहीं इसमें है। तो इस ऑप्शन वाला में देखते हैं। थर्ड में अगर देखते हैं तो इसमें अगर इस तरह से लिया है सीधा और इस तरह से जेड हुआ है, यानी कि ये ऑप्शन सही है। एडजस्ट हो रहा है फिगर, जैसे कि इस तरह से और इस तरह से है, यहाँ पे इस तरह से है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या दिया हुआ है, वह विकल्प चुने जिनमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से नीचे दिए गए सेट की संख्या एक दूसरे से संबंधित है। यानी कि ये जो तीन अक्षर लिखे हुए हैं 9, 21 और 124, जो रिलेशन इन तीनों में है वैसे ही किसी एक ऑप्शन में होगा। तो देखते हैं, जैसे कि पहले 9 था, फिर 21 हो गया, फिर 124 होगा। तो 9 को अगर हम 2 से मल्टीपल करते हैं और 3 जोड़ देते हैं तो 21 होता है। वैसे ही अगर 21 में 6 से गुना करते हैं और -2 करते हैं तो 124 हो जा रहा है। वैसे ही ऑप्शन में देखते हैं किसी में हो रहा है कि नहीं। फर्स्ट ऑप्शन है 11 और 64। अगर हम 11 में 2 से गुना करते हैं तो 22 हो जाएगा, 22 में 3 जोड़ेंगे तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। फिर ये 17 से 34 है, अगर 17 में 2 से गुना करते हैं 17 दूनी 34 प्लस 3, ये 37 हो रहा है। और फिर 37 को 6 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 222 हो जाएगा। और इसमें 2 घटा देते हैं तो 220 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड सही था। ओके, बाकी तो हो ही नहीं रहा, 5 दूनी 10, ये 16 हो गया, 14 दूनी 28, ये तो होगा ही नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या दिया पूछ रहा है, वह विकल्प चुने जो तीसरी शब्द उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पहला से। यानी कि ये जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, जो रिलेशन है, वैसे ही नियोनेटोलॉजिस्ट वह उसका किसी एक से ऑप्शन में किसी के साथ होगा रिलेशन। तो डर्मेटोलॉजिस्ट क्या है, ये त्वचा विशेषज्ञ, जैसे त्वचा से रिलेटेड रोग है उसके जांच के लिए होता है। तो वैसे ही नियोनेटोलॉजिस्ट ये किससे रिलेटेड है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, प्रतिरक्षा, ये तो होगा ही नहीं। ये नवजात शिशु, हाँ ये नवजात शिशु से होता है, विशेषज्ञ नवजात शिशु के बारे में बताता है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या दिया हुआ है,
निम्नलिखित 4 संख्याएं युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और उनमें से एक असंगत है, उस असंगत संख्या का युग्म का चयन करें। जैसे कि ये फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 25 से 89। अगर हम दोनों को घटाते हैं तो कितना हो जाता है, 64, और इस दोनों में घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 36, और इसे दोनों को घटाते हैं तो कितना होगा, 80, 5 3 8, 8 5 13, और इसे अगर घटाते हैं तो 49 हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि ये 64 है, ये 8 का स्क्वायर है और ये 6 का, और 80 तो किसी का हो नहीं रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा क्योंकि ये तीनों से अलग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या दिया हुआ है, श्रृंखला दिया हुआ है और हमें खाली स्थान पे भरना है। तो इसका आंसर तो इसी में रहता है, जैसे कि पी क्यू है तो क्यू के बाद वाला अक्षर भरना है। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्यू के बाद वाला एम है तो यहाँ पर एम होगा। फिर डी एच सब जगह एच है तो एच के बाद कहीं दिख नहीं रहा है। तो अगर हम यहाँ डी है, डी के बाद यहाँ एच भरते हैं तो पी वाला आ जाता है, तो यहाँ पर पी हो जाएगा एच के बाद। आगे क्या भरना है, पी के बाद देखिए यहाँ पर क्यू था तो क्यू हो जाएगा। फिर एम के बाद भरना है, एम के बाद यहाँ डी है तो डी होगा यहाँ पे। फिर है एच के बाद खाली स्थान, एच के बाद देखिए पी लिखे थे, पी हो जाएगा। और फिर क्यू के बाद खाली स्थान, क्यू के बाद एम था, ये एम, तो क्या हो जाएगा, एम पी एच क्यू डी पी एम, यानी कि किस ऑप्शन में हो रहा है, एम पी एच, ये इस ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या दिया हुआ है, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 एक समान है और एक अलग है और उस अलग को पहचानना है। तो क्या क्या है, माइक्रोफोन है, जॉयस्टिक है, प्रोजेक्टर है, कीबोर्ड है। तो इसमें देखिए माइक्रोफोन और जॉयस्टिक और कीबोर्ड, ये तीनों इनपुट डिवाइस है और ये प्रोजेक्टर आउटपुट है, तो यानी कि ये डिफरेंट है, अलग है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या दिया हुआ है, विशिष्ट कूट भाषा दिया हुआ है, पेमेंट, और उसको इस तरह से इतने नंबर से लिखा है और जस्टिफाई लिखा हुआ, और मुझे इसका पूछ रहा है। तो इसमें क्या किया है, पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखा है। तो पहले इसमें पेमेंट में क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा, ए, फिर क्या आएगा, ई, फिर एम, फिर एन, फिर पी, टी, बाई। तो ए का कितना नंबर होता है, 1। तो अगर इसमें 1 में एक 5 जोड़ देगा तो 6 हो जाएगा। और ई का कितना होता है, 5। 5 में 5 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 10। ये 10 लिखा है देखिए। फिर एम का कितना होता है, 13। 13 में 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। और एन का क्या किया है, बीच वाले को, बीच एन का 14 होता है तो 14 को 14 ही रहने दिया है। और पी का कितना होता है, 16। इस इधर क्या किया है, 5 घटाया है, यानी कि 16 में 5 गया 11, और टी का 20 में 5 गया 15, और बाई का 25 होता है तो 25 में 5 घटाया 10 दिखा है। वैसे ही इस ऑप्शन में किया है, जे का कितना होता है, 10 होता है, 10, सॉरी इसे भी
अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाएगा तो पहले क्या आ जाएगा, F, फिर I, फिर J, S, T, U, Y। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, पहले F होगा, फिर I, फिर J, S, फिर T, U, फिर Y। तो F का कितना होता है 6, फिर I का 9, तो 6 में 5 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 11, फिर 9 में 5 जोड़ेगा तो 14, फिर J का कितना होता है 10, 10 में 5 जोड़ा है तो 15 हुआ। वैसे ही S का हो जाएगा 19 का 19 बीच में रहा था तो बीच में रख दिया। वैसे ही T का 20 होता है तो 5 घटाया 15 हुआ। वैसे ही इधर किया 22 का 25 तो 20 हुआ। वैसे ही कंपेयर का करते हैं, कंपेयर को पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सजाएंगे। पहले A आएगा, फिर C आएगा, फिर E, फिर M, फिर O, P और R। तो A का 1 होता है, 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6। फिर है C में 3 है तो 3 में 5 जोड़ेगा तो 8 हो जाएगा। E का होता है कितना 5, 5 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। सॉरी यहाँ पर C था और यहाँ E है, तो E में यानी कि 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। और M का 13 होता है, यहाँ 13 ही रहने देंगे। और O का कितना होता है 15, 15 में 5 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। और P का 16 यानी कि 11 हो जाएगा ये। और R का कितना होता है 18, 18 में 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो ऐसे किस नंबर को किस ऑप्शन नंबर में है, ये ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ओके, ऐसे क्वेश्चन जब आए एग्ज़ाम हॉल में तो आप लोग इसे स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा, क्योंकि ये टाइम टेकन क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है एग्ज़ाम हॉल में आपसे बने भी नहीं, उस टाइम दिमाग भी नहीं काम करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग लेवल से ही बना है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में वह आकृति चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में भाट के चिन्ह के स्थान पर है। यानी कि भाट के स्थान पर पूछ रहा है क्या आएगा। तो इसे किस तरह से किया है वो देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम लेते हैं स्टार को, अगर तो ये यहाँ था, फिर यहाँ से डायरेक्ट एक छोड़ के कोना छोड़ के वहाँ चला गया, फिर वहाँ से फिर बीच में आ गया, फिर बीच से यहाँ चला गया, फिर वहीं पे आ गया। तो अगर यहाँ पे आता है इस किनारे में यहाँ पे, तो यहाँ वाला फिर जाता कहाँ है, तो इस कोने में जाता है। यानी कि यहाँ पर से स्टार बीच में चला गया था यहाँ, तो यहाँ पर ही आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा। और फिर क्या लेते हैं, त्रिभुज वाला लेते हैं। त्रिभुज यहाँ बीच में था, फिर इस कोने में गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर बीच में आया। बीच में आने के बाद कहाँ जाता है, इस कोने में, यानी कि यहाँ पे। फिर अगर इससे मिल रहा है ऑप्शन में तो
यही इतने से बना लेते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सेकेंड ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड ही सही होगा। यहाँ पर सी हो जाएगा, ओ और ये इस तरह से ये। ओके ठीक, नेक्स्ट सॉरी, अब यहीं तक आज लास्ट है। अब अगले शिफ्ट का क्वेश्चन अगले वीडियो में आएगा।